So welcome back future GCs and LCs. Welcome to the journey extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. तो अपन मैथ्स कर रहे थे पिछली क्लास में अपने ने मैथ्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, ओवरऑल अपना रिवीजन चल रहा है। तो ये सेकंड एंड फाइनल पार्ट है जिसमें जितने और भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनका अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं। डिटेल में अपन सारे लेक्चर्स कर चुके हैं, सारे क्लासेस कर चुके हैं वाईटी पे, कोई कुछ भी नहीं छोड़ा है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो जितनी भी पीछे क्लासेस कराई यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स और रीजनिंग में इस बार मेरे को ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि सर मैथ्स नहीं हुआ, रीजनिंग नहीं हुआ। सबको इसी में दिक्कत आती है और वही चीज़ मैंने करवाई है, क्योंकि मैंने देखा यार वाईटी पे ना ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, मतलब जो भी अच्छे यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा फोकस करते हैं जीके वगैरह पे, और वो थोड़ा अनप्रडिक्टेबल रहता है। 25 में से आप कर पाते हो मुश्किल से कोई 13-14, है ना, मैक्सिमम मानो तो 15 कर लेते हो। बट एक मैं मानता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा पार्ट है 25/25 और 20-20 कर सकते हो आप मैथ्स में 20 और रीजनिंग में 25। इसलिए मैंने सोचा यार इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना, क्योंकि मैं भी इस पे ही फोकस करता हूँ ज़्यादा। तो यार जितने भी मैंने क्लासेस कराई उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, प्लीज़ यार रिवाइज कर लेना उन सारी क्लासेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे देख लेना, आप लिखोगे वापस आके यहाँ पे कमेंट कि सर हाँ वही सब कुछ आया था जो आपने पढ़ाया था, रीजनिंग में वही सब कुछ आया था, मैथ्स में वही सब कुछ आया था, इवन कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गए। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो यार रिवीजन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन करते हैं अपन। तो देखो टाइप 10 पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं अपने से। इसके बाद इनके बारे में डिटेल्ड अपन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो डिटेल्ड नहीं पढ़ने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो अप्रोच देखना पहले वैसे ही करना जैसे फर्स्ट वीडियो में किया, पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, फिर देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, इफ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स इन 20 ईयर्स देन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। देखो बोला 7 टाइम्स हो जाती है 20 ईयर्स में, और है क्या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है राइट, कितने टाइम्स हो जाती है 7 टाइम्स, कितने ईयर्स में 20 ईयर्स में, राइट। अपने को कोई आइडिया नहीं है प्रिंसिपल के बारे में, तो प्रिंसिपल क्या मान लूँ, पी मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेट भी अपने को नहीं पता है, रेट क्या मान लूँ, आर मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बोला सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब अब कितनी हो गई है, 7p हो गई है। मतलब इनिशियल वो जो मनी थी प्रिंसिपल था वो p था, अब 7p हो गई है। मतलब इंटरेस्ट कितना आया होगा, 6p आया होगा, सिंपल सी बात है। ऐसा ही कितना आएगा, 6p आया होगा। इनिशियल देखो p थी, 7 टाइम्स हो गई है। अब 7 टाइम्स मतलब ये p तो है ही इसमें इंक्लूड, तो p मैंने अलग किया, तो इंटरेस्ट कितना है 6p। फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू PRT/100, राइट। ऐसा ही कितना है अपना 6p, प्रिंसिपल क्या है p, r अपने को निकालना है, t क्या है अपने पास 20 ईयर्स, राइट। और 100 की जगह 100 आ गया। देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 5 टाइम, p से p कट गया, 5 6 30, तो रेट क्या आ गया 30%। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत। इसकी मैंने डायरेक्ट अप्रोच भी बताई थी इस क्लास में, वो भी लगा सकते हो, ये मैंने बेसिक से बताया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, some amount of money becomes 1331 in 3 years at rate of 10%, find the principal amount। अब बोला सम अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स क्या बन जाती है 1331, मतलब अपने को अमाउंट दिया है और बात किसकी हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही नाम याद आता है, एक फॉर्मूला याद आता है कि अमाउंट इक्वल्स टू, इसमें होता है p इंटू 1 + r/100 की पावर n। एन यहाँ पे क्या होता है आपका टाइम पीरियड होता है, राइट। अब इसमें पुट कर दो, क्या हो गया 1331 हो गया, तो मैंने पुट किया 1331, राइट। प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है, वही अपने को निकालना है, राइट। रेट अपने को दिया 10%, तो मैंने पुट किया 10, राइट, और पावर पुट की 3। तो सिंपली यार सॉल्व कर लो इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 1331 इक्वल्स टू p, 0 से देखो 0 कटा, तो ये क्या आ जाएगा 11/10 की क्यूब, राइट। अब देखो 11 की क्यूब क्या होती है 1331 ही होती है, और 10 की क्यूब क्या होती है 10 इंटू 10 इंटू 10, और इधर भी 1331 है, तो 1331 से कटा तो p क्या आ गया आपका 1000। ये आपका PYQ FCAT का, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए पर्सन डिपॉजिट ₹2400 फॉर 11 ईयर्स एंड बैंक रेट वॉज 5% फॉर 3 ईयर्स, 6% फॉर 4 ईयर्स, 6.5% फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर्स, फाइंड दी SI। टोटल SI अपने को बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी गया बैंक में गया और उसने पैसे जमा करवाए 2400, ओके कितने टाइम के लिए 11 ईयर्स के लिए। अब इन 11 ईयर्स के बारे में बताया है कि जो आपके फर्स्ट 3 ईयर्स थे ना उसके लिए तो उसको रेट मिला 6%, इसके आगे जो नेक्स्ट 4 ईयर्स थे इसमें इसको रेट मिला 6.5%। अब और यदि ईयर कितने बच गए 4 और 3 7, 4 ईयर्स बच गए, और जो लास्ट के 4 ईयर्स थे रेस्ट ऑफ ईयर थे
रुकना, यहाँ पे गलती कर दिया, ये आपका है 5% और ये आपका है 6%, ये आपका क्या है 6%, और ये इसमें आपको मिला है 6.5%। तो पूछा टोटल एसआई कैसे कितना मिला, तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच बताई थी। तो सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, जब भी एसआई दिया हो आपको तो क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 ज़ा 15%, राइट, और 6 4 ज़ा 24%, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 ज़ा 24 आएगा और 4 5 ज़ा 2 आ जाएगा ना, तो 2 और 24 कितना आ जाएगा 26%। तो टोटल देखो कितना परसेंट मिलेगा अपने को, 26 और 24 50 60 65%। तो मतलब 2400 का क्या निकालना है अपने को, 65% निकालना है, जो कि कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो 24 को, 24 5 ज़ा 120 होता ना, और 24 6 ज़ा 144, 144 और 12 146 156, ये आपका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट तरीका निकालने का, ठीक है। तो ये अप्रोच मैंने अच्छे से क्लास में समझाई थी, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो एक बार वो क्लास देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो, ऐसे देखो यार टाइम बचाया जाता है, वरना सिंपली भी कर सकते हो आप, है ना, वैसे भी कर सकते हो फॉर्मूले में पुट करके, PRT/100, पहले में टाइम क्या हो जाएगा 3 years, R हो जाएगा 5, प्रिंसिपल वही रहेगा, PRT/100, इसमें रेट ये आ जाएगी, टाइम ये आ जाएगा, अगेन इसमें प्लस करेंगे, तीनों को ऐड कर दो, वो भी अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 2 years। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ आपने को, कितना दिया है 4200, कितने ईयर्स के लिए 2 years के लिए, ठीक, और रेट कितना दिया अपने को 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट विल बी द एसआई ऑन द सेम प्रिंसिपल फॉर द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, अगर यही सिचुएशन सिंपल इंटरेस्ट में होती तो पूछा है कि कितना होता, तो सिंपली है, देखो एसआई में देखो रेट तो अपने को पता है 10%, टाइम भी अपने को पता है कितना है 2 years, चाहिए क्या भैया प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल यहाँ से निकालना पड़ेगा। ओके, तो प्रिंसिपल देखो कैसे निकालेंगे, तो अगेन बेसिक मेथड से कर लेते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या आपका P है, फॉर्मूला अभी अपने ने ऊपर देखा था, इधर क्या आता है अमाउंट आता है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या आएगा P इंटू 1 प्लस R, कितना आपका 10 है, 10 से 100 कटेगा तो कितना जाएगा 1/10, टाइम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, सिंपली सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121 डिवाइडेड बाय 100, इधर क्या आ गया P प्लस 4200, राइट। इसको देखो फर्दर सोल्व करते हैं अपन, फर्दर सोल्व करेंगे तो 100 में इधर लेके गया, 100 इधर लेके गया तो क्या आ गया आपका 100P प्लस 420000, राइट, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा 121P। अब 100P इधर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 21P, ये रह गया 420000, 21 से कितनी टाइम कटेगा 2 टाइम कटेगा, 0000, ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल आ गया तो फॉर्मूला में सिंपली पुट कर दो, 20,000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा आंसर 4000 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एसआई ऑन ए सम आफ्टर 4 years इज 800। 4 years के बाद में किसी सम पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 800। इफ द अमाउंट ऑन द सम इज 2 times द सम आफ्टर 5 years देन फाइंड द सम। बोला है इफ द अमाउंट ऑन द सम इज 2 times द सम आफ्टर 5 years। पहली सिचुएशन देखो क्या है, सम मान लेते हैं P है, ठीक, 4 साल के बाद में 4 year के बाद में इस पर आपके क्या आता है इंटरेस्ट, कितना आता है 800 आता है। फिर बोला है अगर मैं 5 years की बात करूं, अगर मैं 5 years की बात करूं तो देखो वही चीज़ ऊपर वाली चीज़ बोली है, अमाउंट क्या हो जाता है 2 टाइम हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है, मतलब अगर P प्रिंसिपल था तो 5 साल बाद में ये डबल आपको मिलता है, मतलब P प्रिंसिपल भी मिलता है और साथ में क्या मिलता है सिंपल इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब आपको ऐसा ही कितना मिल रहा है 5 साल बाद में P मिल रहा है। तो पूछा है कि फाइंड द सम, सम क्या होगा, तो सिंपली अगेन वैसे ही अपन क्या करेंगे जैसे पहले करे थे वैसे ही करेंगे, दोनों में इक्वेशन लगाओ। पहले में क्या लगेगी, पहले में 800 है, ऐसा ही आपका P प्रिंसिपल है, रेट अपने को पता नहीं है, टाइम अपने 4 है डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 से मैंने इसको कट किया, क्या आएगा आपका 200, राइट। तो PR का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा अपना 20,000 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें लगाओ P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टाइम कितना आपका 5 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो देखो P से आपका क्या कट जाएगा P कट जाएगा, राइट,
और 5 से ये कट जाएगा 20, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 20, तो ये 20 वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा P इंटू 20 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 20,000, जीरो से जीरो कटा और ये क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। दूसरा देखो, मैंने आपको एक अप्रोच समझाई थी, क्या अप्रोच समझाई थी कि हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो सेम रहता है। तो 4 ईयर्स में देखो कितना हुआ है 800 हुआ है, मतलब एक ईयर का क्या होगा 200 होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। तो एक बार सिंपल इंटरेस्ट वाली क्लास देख लेना यार, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एसआई का एक सीआई का, मिस मत करना। इतना अच्छे से पढ़ने के बाद भी मिस करते हो तो दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जितने भी आपके एफकेट के पीवाईक्यू अगेन देखो क्वेश्चन क्या है, रेट पूछिए आपसे, बोला है कि सम है वो आपकी 560 है, ये अमाउंट होके क्या हो जाती है 636 हो जाती है 10 मंथ्स में। तो अगेन वही फॉर्मूला लिखेंगे, देखो अपने को कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, अगर मैं 560 इसमें से माइनस करूँ तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को 126, ये इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल कितना है 560, रेट अपने को निकालनी है, टाइम हमेशा ईयर्स में लेंगे तो ईयर्स में चेंज कर लो, 10/12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक। अब देखो और क्या कर सकता है अपना, ये कट जाएगा 4 से कितने टाइम 3 टाइम, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा कितने टाइम 1 1 6 4 टाइम्स, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले 14 को इससे कट कर दो, देखो 14 से कितने टाइम कटेगा, ये 14 से कटेगा अपना ये 9 टाइम, तो 9 3 27% आपका क्या आ गया है रेट आ गया है। क्लियर है, तो जो चीज़ दी है वैसे लिख लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स आर दिस एंड दिस। अमाउंट दिया अपने को, 2 ईयर्स का अमाउंट क्या दिया अपने को 14,520, इसकी मैंने डायरेक्ट अप्रोच सिखाई थी आपको। 3 ईयर्स का कितना दिया है, 3 ईयर्स का ये अमाउंट बोला है कि इतना हो जाता है, तो पूछा है कि बताओ सम अपने ने इन्वेस्ट कितना किया था, ठीक। तो इसकी देखो डायरेक्ट अप्रोच मैंने वैसे आपको बताई थी, अप्रोच क्या थी, अपने को पता है अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अगर मैं अमाउंट ये लूँ, अमाउंट इक्वल्स टू 14,520 इक्वल्स टू क्या होगा, पी प्रिंसिपल मान लूँ, पी मान लिया मैंने प्रिंसिपल। अब दोनों जो चीज़ आएगी, जैसे इस वाली सिचुएशन में भी मैं लिखूँ प्रिंसिपल तो दोनों में आएगा, ये जो बॉक्स के अंदर आएगा दोनों में सेम ही चीज़ ही तो आएगी, रेट तो सेम ही है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ के मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ के। तो इस पे क्या आएगा 2 पावर आएगा, इस पे क्या है पावर आएगा 3 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाले में फर्स्ट का डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा 15,972 डिवाइडेड बाई 14,520, ठीक। पी से पी कट जाएगा, क्या आ जाएगी ये के की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू आ गई, ये किसी एक में क्या कर दो अपने पुट कर दो, किसी भी एक में क्या कर दो पुट कर दो, तो पुट कर दो यार, सिंपल है। तो देखो ये क्या आ जाएगी 14,520 इक्वल्स टू पी इंटू के का स्क्वायर चाहिए अपने को, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 15,972 डिवाइडेड बाय 14,520 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आप कर लेना यार, क्या आंसर आता है, आंसर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ओके। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इज दिस एट द रेट ऑफ 10% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक। सिंपल वही क्वेश्चन है आपको, है ना। तो प्रिंसिपल के अपने को क्या निकालना है, सम अपने को निकालना है। इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट अगेन अपने को दिया हुआ है 3 8 8 9 6 2, प्रिंसिपल अपने को निकालना है 1 प्लस रेट, रेट क्या दिया 10%, जब भी हाफ ईयरली हो मैंने बताया था क्या करना है हाफ कर देना, हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 रेट। अब जो यहाँ पे आपका आएगा वो क्या आएगा 2n आएगा, मैंने बताया था ना 2n आएगा, तो 2 ईयर्स है तो ये क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। अब अगेन इसको आप सोल्व करके बताना मेरे को क्या आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद सोल्व करके निकाल लूँगा यार कैलकुलेटर से अगर निकालना होगा तो है ना। आप इसको सोल्व करके जल्दी से कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताना, कुछ ना कुछ कटेगा तो आंसर बताना प्रिंसिपल आपका क्या आएगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर एट एस आई। तो देखो 60% इंक्रीज हो रहा है कितने ईयर्स में 6 ईयर्स में। तो अभी अपने ने एक क्वेश्चन किया था पीछे बहुत, जो अपने ने अलग अलग मंथ्स ईयर्स के लिए अलग अलग परसेंटेज था, तो इसमें ये वही चीज़ है भाई, ये 6 बार मल्टीप्लाई हो गया है। अगर रेट निकालनी है ना तो 6 का डिवाइड कर दो 10%। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जनरल लगा लो, मान लो पी प्रिंसिपल है
तो 60% इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना आ रहा है 60/100, 60p/100, p प्रिंसिपल है, r रेट बना, टाइम 6 ईयर है, डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कटा, p से p कटा, 6 से ये कटा, तो r वापस अगेन आपका 10% ही आएगा। ओके, अब आपको निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होगा अगर 3 ईयर्स के लिए हो और प्रिंसिपल ये हो। प्रिंसिपल अपने को दिया है 12,000, राइट, और 1 प्लस आर कितना आपका 10 है, तो 10 आएगा तो 1/10 आ जाएगा, राइट, और 3 ईयर्स दिया है। अगेन इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, वैसे सिंपल ये तो कर लेना यार, है ना। कितना आएगा 10 + 1 11, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 12 इंटू 13 31 आएगा, राइट। 12 को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 12 1 जा 12, राइट, 12 3 जा 37, 3 36 और 39, 9 का वापस 3, 12 और 3 15, ये आपका क्या आ जाएगा। ये तो आपका है अमाउंट। अब ऑप्शन में ये भी होगा, आप इसको टिक मत कर देना, इसमें से ये 12,000 माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर annum, व्हाट वाज इट 2 ईयर एगो। अब बोल रहा है कि 5% पर annum से इंक्रीज हो रही है। 5% पर annum क्या होता है आपका, मतलब 5% से हर साल आपकी बढ़ रही है। तो मान लो इनिशियल पॉपुलेशन थी x, हर साल 5% से बढ़ रही है। पहले साल कितनी बड़ी होगी 105/100, दूसरे साल भी कितनी बड़ी होगी 105/100, और यही तो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना। तो अभी क्या हो जाएगी, इसकी भी मैंने डायरेक्ट अप्रोच सिखाई थी आपको, और ये क्वेश्चंस पूछते हैं यार एफकेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वहाँ पे आप क्या हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो। तो अवॉइड मत करो। देखो एक क्लास में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता है मैथ्स में, अगर आपको कोई करवा रहा है तो नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। देखो मैं भी नहीं करवा पा रहा हूँ, हर टाइप नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स यार हर टाइप बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने हर टाइप का आपको हर एक सेशन में करवाया है। अगर वैसे करवाने बैठूँ ना मैं आपको, तो एट लीस्ट मेरे को 16 से 20 आवर्स चाहिए सब टाइप करवाने के लिए, ठीक। तो अगेन इसको सोल्व कर लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका अगेन आंसर बताना। देखो इजीली हो जाएगा ये 20 21 20 21। तो कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रखना। अब देखना ये 21 से कंफर्म मोस्ट प्रोबेबली कटेगा, देख लो कट रहा है या नहीं कट रहा है। 10 13 13 और 4 17 18 कटेगा, कट जाएगा। देखो कट कर लेते हैं, 21 से करता हूँ मैं डायरेक्ट, 6 टाइम जाएगा आपका 126, कितना बचेगा आपका 19 बचेगा, 195 और 189 189, कितना बचा 6 बचा, ये 9 टाइम गया 63, 3 टाइम 0 इंटू में क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू डिवाइडेड बाई 21, ठीक। अब अगेन देख लो आपका कट रहा है क्या, तो अगेन आपका कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 टाइम 63 63 3 टाइम और क्या आ जाएगा 0, और 20 इंटू 20 क्या आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना यार, आंसर निकाल लेना। ओके नेक्स्ट देखो, अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन बोरोड 7,000 एट सम इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर्स एंड आफ्टर 3 ईयर्स ही अगेन बोरोड 3,000 विद सेम रेट। बोला है सबसे पहले कि 7,000 लिए इसने, ठीक, 3 साल तक। इसके बाद में 3 साल जैसे ही खत्म हुए इसने 3,000 और ले लिए, ठीक। अब देखो सेम ही रेट पे है, जिस रेट पे मान लो इसने आर रेट पे लिया, ये भी आर रेट पे लिए, और टोटल 8 साल तक रखा है इसने, मतलब ये तो 8 साल तक रखा है, ये 3 साल बाद लिया तो ये कितने साल तक रखा है 5 साल तक। दोनों का कुल मिला के इसने कितना दिया इंटरेस्ट 4615 दिया है। तो पूछा है कि इंटरेस्ट रेट बताओ क्या होगा। सिंपल है क्वेश्चन, अगेन वही फॉर्मूले में पुट कर दो, 7,000 इंटू 8 इंटू आर बाई 100 प्लस 3,000 इंटू आर इंटू 5/100। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 4615। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 7 8 से कितना हो जाएगा 56, 560 आर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 150 आर इक्वल्स टू क्या है 4615। ये कितना आ जाएगा आपका 6 10 7 10 आर इक्वल्स टू 4615, राइट। अब देखो ये किससे कट रहा है, क्या 71 से डायरेक्ट कट रहा है, और 71 से 7 6 जा 42 और 426 कितना बचेगा 25 बचेगा,
5 से कट कर लेते हैं यार पहले। 5 1 जा 5, 2 1 4 1 0 2 r इक्वल्स टू ये आपका आएगा 9 टाइम 1 1 2 टाइम 1 5 3 टाइम, राइट। तो आपका रेट कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आएगा, है ना। रेट क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। इसको सोल्व कर लेना, 923 डिवाइडेड बाय 142। क्लियर है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन ना, इनमें रेट क्या दी होती है आपके ऑप्शन में, ऐसे फ्रैक्शन में दी होती है, ऐसे, है ना। अब मेरे को यार याद नहीं है कि आपके क्या था, तो एक बार निकाल के देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर अनम फॉर 2 ईयर्स इज ₹100। द सम ऑफ मनी मस्ट बी। इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया यार, 2 ईयर्स का डिफरेंस दिया आपको एस आई और सी आई का। एस आई और सी आई का क्या दिया, डिफरेंस दिया है। क्या फॉर्मूला था, PR² बाई 100। 100 का क्या होता था, स्क्वायर होता था या नहीं होता था, बताओ जल्दी से। क्या होता है, PR² बाई 100 का स्क्वायर। इसका वैल्यू अपने को दे रखा है 100, राइट। 2 ईयर्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने दोनों आपको बताया, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। तो यार याद करके जाना। अब डायरेक्टली क्या करना है आपको, 5 वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 5 25, नीचे क्या आ जाएगा 100 × 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 25 से कटेगा 4 टाइम, तो 400, तो 400 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका 40,000। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, A invests a sum of money in simple interest at a certain rate for 6 years and B invests the same sum of money for same time but at 2% higher rate. If the difference between the simple interest for 6 years is 360, then find the sum of money invested. इसने बोला है कि 6 ईयर्स के लिए कोई प्रिंसिपल है P, उसको 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक, R रेट पे। फिर उसी प्रिंसिपल को अगर वो 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता और R+2 रेट पे इन्वेस्ट करता तो इसको 360 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। तो सिंपल सी बात है ना यार, वही 2% ज़्यादा मिल रहा है ना। तो 6 ईयर्स के लिए कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। तो P का 12% ही तो आपको 360 दिया है। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, वही टाइप है। ये सारे PYQ आपके सारे के सारे। तो ये क्या आ जाएगा, इंटू 360। तो देखो 12 से ये कट जाएगा, 3 टाइम 30, P इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट वाला देखो, अब आता है आपका टाइप 11, है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपकी सारे मिला के, लाइक बोट, ट्रेन, रेसेस, एवरेज, रिलेटिव स्पीड, सबसे मिला के। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम सूरत टू जयपुर विद स्पीड x km/h। ये मान लो आपका सूरत है, ठीक, और ये आपका है जयपुर। अब ट्रेन x है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक। स्पीड क्या है आपकी x km/h। अब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए आपकी क्या स्पीड है, x km/h। मान लो टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी 2D है। पहली हाफ के लिए पहली D डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है x km/h, ठीक। जो नेक्स्ट आपकी हाफ डिस्टेंस है, नेक्स्ट हाफ D रह गई, उसके लिए y km/h। तो पूछिए एवरेज स्पीड क्या होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था एवरेज स्पीड का, पूछता है एवरेज स्पीड से। हर पेपर में क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड का, हर शिफ्ट में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने को पता है क्या है 2D, टोटल टाइम नहीं पता है। पहली वाली जर्नी में टाइम क्या लगेगा, D डिस्टेंस है, x स्पीड है, तो अपने को फॉर्मूला पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो D/x क्या हो जाएगा पहले वाले में, ऐसे सेकंड वाले में हो जाएगा D/y, ठीक। तो देखो D तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/1/x प्लस 1/y। एलसीएम लिया नीचे तो क्या आएगा xy, और x इससे कट गया तो y प्लस इससे कट गया तो x, ऊपर है 2, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2xy रेसिप्रोकेट होगा तो y प्लस x, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B विद स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न्स फ्रॉम B to A विद स्पीड ऑफ दिस, देन एवरेज स्पीड ऑफ दिस पर्सन। अब देखो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, W है, बताना मेरे को इसका आंसर क्या होगा। एवरेज स्पीड बतानी है, डिस्टेंस आपकी सेम रह रही है, वापस उसी से वापस आ रहा है, 20 से जा रहा है, 30 से वापस आ रहा है, बहुत सिंपल है ना। इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, वो इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं अपन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे आपके PYQ है, सारे के सारे FCAT के। ए फ्लाई स्टार्टेड गोइंग एट 10 PM फ्रॉम A to B। 2 पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, ठीक। यहाँ से एक फ्लाई उड़ती है, फ्लाई कितने बजे उड़ती है 10 PM पे, ये है फ्लाई की बात, ठीक। गोइंग टूवर्ड्स B एट 45 km/h। स्पीड क्या है इसकी 45 km/h। सेकेंड आपकी यहीं से एक मॉस्किटो उड़ती है, देखो किन को उड़ा रहे हैं, तो ये आपकी 10:30 से स्टार्ट होती है उड़ना यहाँ से, और ये भी इधर ही जा रही है B की तरफ, सारे B की तरफ ही जा रही है। इसकी स्पीड क्या है 60 km/h। अब देखो यार इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये क्या कहते हैं कि ये दोनों है ना एकदम मिड पॉइंट पे मिलते हैं। ये जो मिड पॉइंट है ना यहाँ पे दोनों मिलते हैं, मतलब ये इसको पकड़ लेता है। ये देखो ये पता है, ऑब्वियस ही बात है, फ्लाई आगे चले जाएगी क्योंकि 10 बजे चालू हो गई है।
बट ये इसका पीछा करते करते मिड पॉइंट पे इसको पकड़ लेगा। तो पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम ए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यार बेसिक चीज़ें लगाओ अगेन, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लाई कितना आगे चला जाता है। तो 10 बजे की बात है, 10:30 बजे तक ये फ्लाई कितना कवर कर लेगा। यहाँ से ए से स्टार्ट होकर कितना चला जाएगा, आधे घंटे में देखो कितना चला जाएगा। 1 घंटे में 45 जा रहे हैं तो आधे घंटे में कितना चला जाएगा, 22.5 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक, अब ये फ्लाई तो उड़ रहा है यहाँ से, अभी भी अपना मिड पॉइंट नहीं है। और ये आपका जो है क्या है, मॉस्किटो यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया है। एक तो नाम ही इनको अजीब से दिए। तो इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, ये इधर ही उड़ रहा है। ये 60 किलोमीटर पर आवर से इधर उड़ रहा है। अब देखो ये दोनों मिलेंगे कब, जब मिलेंगे ना जब ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो अगेन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। रिलेटिव स्पीड का कैसे लगाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 60 माइनस 45 15 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। तो 22.5 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया और 25 से कट कर दो। ये 25 से 6 टाइम होगा, ये 7 8, ये 9 टाइम होगा। ठीक, अगेन कट हो जाएगा, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम। 3/2 मतलब 1.5 आवर लगेगा इनको मीट करने में। कितने बजे से, 10:30 से, मतलब कितने बजे मिलेंगे ये, 12 बजे मिलेंगे। अब 12 बजे मिलेंगे, 10 से कितने बजे, 2 घंटे बजे। तो देख लेते हैं फ्लाई ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वही तो होगा आपका ए से डिस्टेंस। तो फ्लाई का देख लो, 45 से 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर। तो यार आपके बेसिक्स भी थोड़े स्ट्रॉन्ग रखो। ओके, नेक्स्ट देखो, तभी मैंने बोला था भाई रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट देख लो, पर किसी को देखना तो है नहीं, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करना है। तो देख लेना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, एक जे है और जे आपका कहाँ से कहाँ जाता है, दिल्ली से जाता है लद्दाख। ठीक, और ये जर्नी कितने डिस्टेंस की है, 375 किलोमीटर्स की है। ओके, रिया भी यहीं से स्टार्ट करती है और जे भी यहीं से स्टार्ट करता है, दोनों यहीं से स्टार्ट करता है। पर जे क्या करता है, आपको रिया को हरा देता है, ये पहले ही यहाँ पहुँच जाता है। मतलब या तो रिया 50 किलोमीटर पीछे रह जाती है, या रिया 10 घंटे और लगेंगे रिया को यहाँ पहुँचने में, ऐसे हराता है इसको। तो देखो सिंपल है ना, 50 किलोमीटर और कवर करना पड़ेगा रिया को और 10 घंटे और लगेंगे। मतलब 50 किलोमीटर कवर करने में रिया को 10 घंटे लग रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि रिया की स्पीड आ गई 50/10 क्या आ जाएगी आपकी, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पर पूछा क्या, हाउ मच टाइम जे टेक टू रीच लद्दाख। अब जे का टाइम निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होगी, जे की स्पीड चाहिए होगी, राइट। अब एक चीज़ देखो, जे और रिया की स्पीड का रेशियो क्या होगा, जे और रिया की स्पीड का रेशियो क्या होगा। अब देखो एक अप्रोच देखो, रिया यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कितना करती है, 50 किलोमीटर कम कवर करती है। मतलब कितना कवर करती है, 325 किलोमीटर कवर करती है। अब जितना रिया को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा, उसमें इसने जे ने पूरा कर लिया था ना। मतलब मैं रिया का ये टाइम निकालूँ, वही तो जे का टाइम होगा टोटल, है ना। तो देखो रिया 325 कितने आर में कवर कर लेगी, 5 डिवाइड किया मैंने तो कितना आएगा, 6 2 5 65 आवर्स में आपकी क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो मतलब जे आपका 65 आवर्स में क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगेन ये आपका PYQ है, ध्यान से देखना। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 40% मोर देन द स्पीड ऑफ ए कार। 40% मोर है, 40% मतलब 40% क्या होता है आपका, 40% क्या होता है, 0 से 0 कटा, ये 2 ये 5। मतलब अगर आपकी कार की स्पीड 5 है तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 40% ज़्यादा, मतलब 2 ज़्यादा तो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये इनके स्पीड का रेशियो आ गया। बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट Q। ये दोनों P पॉइंट से स्टार्ट होती है और दोनों एक ही टाइम पे Q पॉइंट पे रीच करती है। जब भी देखो स्पीड में डिफरेंस है, मतलब कुछ तो गोल है इनके बीच में। P एंड Q आर 280 किलोमीटर अपार्ट, इतना डिस्टेंस है। अब देखो गोल क्या है, ऑन द वे ट्रेन स्टॉप्स फॉर 60 मिनट, मतलब 60 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। इसके कारण दोनों साथ पहुंच रहे हैं, वरना ट्रेन जल्दी पहुंचती ना। तो पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पूछी है। ओके, तो कार की स्पीड देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, 5x, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 7x। अपने को ये 7x की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं कार को टाइम कितना लगेगा। तो 280/5x मान ले, तो ये t टाइम है, ये कार को टाइम लग रहा है। ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 280 डिवाइडेड बाई 7x। अब ये तो यार अपने को माइनस करना पड़ेगा ना, ये तो रुकी है, उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगाइए। तो ये 1 आवर अपने को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब x की स्पीड निकालनी है, तो पहली वाली में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। तो 280/5x माइनस 287x, t से t कट जाएगा तो 1, ये 5 से देखो कट कर दो इसको, तो ये कितना आएगा, 5 5 से 25, 3 0 6, ये 7 से कट कर दो 4 0,
राइट। एक्स एलसीएम आया, 56 से 40 गया तो 16 बचा, इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 16, 16 आएगा तो 16 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 16 से 1 से कितना हो जाएगा आपका 112 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगेन आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था यार, सिखाई थी ये टाइप भी आपको। देखो ए बोट टेक्स 1 hour 30 minutes इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगता है, मान लो 90 मिनट्स लगता है, 90 मिनट्स ओके। और डाउन स्ट्रीम में वही डिस्टेंस के लिए सेम डिस्टेंस आपको कितना टाइम लगता है 60 मिनट लगता है, ठीक। आपको बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या आपकी वो आपको बताना है, मान लेते हैं एक्स है, और स्पीड ऑफ बोट आपको कितनी दी है, स्पीड ऑफ बोट आपको दी है वो दी है 7.5 किलोमीटर, ठीक। तो एक चीज़ देखो, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम में हो जाएगी 7.5 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी आपकी 7.5 प्लस एक्स, ये मैंने बताया था आपको क्यों होती है, राइट। अब देखो डिस्टेंस सेम है, मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर डिस्टेंस आपका सेम है तो आपका जो टाइम इनटू स्पीड होता है, स्पीड क्या हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है, तो वही कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 7.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7.5 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसके इक्वल ये था ना, पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 90 ओके। अब देखो 0 से 0 कट गया, ये 2 टाइम कट गया, ये 3 टाइम कट गया, अब क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो ये आएगा 7 टू 14 14 15 आ जाएगा, 15 प्लस 7 कितना होता है आपका 22, 22.5 आ जाएगा, 22.5 माइनस 3x, और ये आ जाएगा 15 प्लस 2x, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5x, और यहाँ रह जाएगा 7.5। अब x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिवाइड करूँगा मैं इसमें तो क्या आएगा 1.25 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये कंसेप्ट, अगर जिसको पता था, जिसने ध्यान से देखी थी क्लास, उसके कोई दिक्कत नहीं है, वरना वाईटी पे अगेन जाओ पीछे और देखो यार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सारे टाइप करवाए, यही पूछ रखे हैं, देख लो हर जगह, कुछ नहीं पूछ रखा है, यही पूछ रखा है पूरे एफकेट में। और फिर भी आपको दिक्कत आ रही है मैथ्स में, कैसे आ रही है समझ से बाहर है ये ना। हर टेस्ट सीरीज से मत क्वेश्चन लगाओ यार मॉक से, वो ना कुछ भी क्वेश्चन छाप देते हैं, एसएससी वाले डाल देते हैं, कभी कहीं से डाल देते हैं, सफल करते रहते हैं क्वेश्चन को, वो अब आप समझदार हो यार, खुद मॉक लगाओ, अभी मॉक लगाने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, मॉक कौन से लगाने प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रवि इज रनिंग अलोंग दी एजेस ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक क्या आपका स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर की क्या खासियत होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, राइट, ये ऐसे तो ये भी ऐसे होगी, ये भी ऐसे होगी, ये भी ऐसे होगी, तो ये रनिंग कर रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक, विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इस वाली के लिए तो 2 मीटर पर सेकेंड, इस वाली के लिए 3 मीटर पर सेकेंड, इस वाली के लिए 4 मीटर पर सेकेंड, और इस वाली के लिए 6 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4s मान लूँ, क्योंकि एस 4s, टाइम देखो पहले वाले में टाइम कितना लगेगा s/2, दूसरे वाले में s/3, तीसरे वाले में s/4, चौथे वाले में s/6, राइट। तो s से तो सारे कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 1/2 1/3 1/4 1/6, इन सब का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 लिया, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2, राइट। तो ये 12 देखो ऊपर चला जाएगा, तो 12 4 जा 48, और नीचे क्या आ जाएगा 6 और 4 10 13 13 2 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ दिस एंड सेकंड हाफ ऑफ द, अगेन आपका SW है, ये अगेन देखो कितना फालतू PYQ पूछ रखा है, कितना फालतू है। तो यार ये क्वेश्चन मत ड्रॉप करो, यहीं से मार्क्स बनेंगे, इनको मत छोड़ो, है ना, यहीं से आपके 200 प्लस जाएंगे, फिर बोलते हो 200 प्लस कैसे लेके आए, एक्शंस करते नहीं हो, टिप्स सबको चाहिए, ये चीज़ मैंने नोटिस की है यार, सब लोग टिप्स मांगते रहते हैं कि टिप्स दो टिप्स दो, मेरे पास ऐसा थोड़ी है, कोई यंत्र थोड़ी है मैं आपको लगा दूंगा, या फिर ऐसा कोई घोल मिला के बता दूंगा कि ये पी लो, आज से आपका एग्जाम क्लियर। यार देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively। 2 ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन है वो उस मैन को कितने सेकंड में कर लेती है 27 सेकंड में, दूसरी वाली जो ट्रेन है वो कितने सेकंड में कर लेती है 17 सेकंड में, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड, एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेती है 23 सेकंड्स में। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, स्पीड का रेशियो पूछा, मतलब S1 रेशियो S2 आपको पूछा गया है। क्लियर है।
अब एक चीज़ बताओ, जब ये मेन को क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? कोई चीज़ कॉमन है क्या? तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है अपने को, तो और अप्रोच लगाते हैं। मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, L1 है, इसकी लेंथ क्या है, L2 है, इसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है y मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मीटर्स में निकाल रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड्स वगैरह में, तो अपन मीटर्स में निकाल रहे हैं, लेंथ भी मीटर्स में। अब देखो मैं पहली इक्वेशन लगाता हूँ। जो लेंथ होगी उसको 27 सेकंड्स में तो क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, L1/27 इक्वल्स टू x, और इसमें क्या हो जाएगा, L2/17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। तो पहली दो इक्वेशन ये आ गई। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की प्लस हो जाएगी, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, राइट। ये कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, राइट। अपने को निकालना क्या है, स्पीड का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, L1/27 प्लस L2/17 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, राइट। इस L1 प्लस L2 को अपने को क्या करना है, गायब करना है। तो इसका क्या ले लो, और क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो L1 प्लस L2 गायब करना था अपने को, राइट। तो इससे बेटर क्या रहता, अपन इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं। तो पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 27x, और L2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 17y। अब दोनों को ऐड कर दो, L1 प्लस L2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 27x प्लस 17y। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दी मैंने वैल्यू, 27x प्लस 17y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 23 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 23x प्लस 23y, राइट। 23 इधर आएगा तो 4x रह जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा, 6y रह जाएगा। x और y की स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगी, x रेशियो y क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6/4, तो क्या आ जाएगा 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगेन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, मोहन कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस बाय 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल है यार, है ना। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी मान ले, d मान ले, है ना। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, टोटल d आ गया, d/5 किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से, d/4 ठीक, ये किस स्पीड से, ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर से। बाकी कितना बच गया, तो d/5 प्लस d/4 क्या कर दो, माइनस कर दो आपके d से, राइट। तो ये कितना आएगा देखो, 5×4 = 20 आएगा, ये आएगा आपका, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 4d और ये आएगा 5d, ठीक, माइनस d। अगेन 20 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20d माइनस क्या आ जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा 9d डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11d/20। ये किस स्पीड से किया है, 60 किलोमीटर पर आवर से। अगेन यार वही करना है, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा, वही करना है वापस, d/5 20 को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस d/40 आ जाएगा, प्लस 11d क्या आ जाएगा आपका, 20 × 60 कितना आएगा, 6×2 = 1200। तो इसका आंसर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या होगा, वरना आप वैल्यू लेट करके भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया था, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो आपके क्या है, दो कार्ड्स है, लीव पटना एंड हावड़ा, टूवर्ड्स हावड़ा एंड पटना। देखो ये मान लो पटना आपका, ये क्या है, हावड़ा है। एक कार इधर से गई, किस स्पीड से, ये गई 50 किलोमीटर पर आवर से, और एक इधर से आ रही है, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। अब ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी, वैन दे मीट इट इज़ नोन दैट द कार कमिंग फ्रॉम द हावड़ा, इधर से जो आ रही है, हैज़ ट्रेवल्ड 45 किलोमीटर डिस्टेंस मोर। ये 45 किलोमीटर डिस्टेंस आपका क्या कर रही है, एक्स्ट्रा कवर कर रही है। स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है यार, 45 किलोमीटर क्या करेगी, एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपका कवर करेगी। तो पूछा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा एंड पटना, ये आपका पूछा गया है। अब मान लेते हैं कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स किया है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है, एक्स किया है। ये कितना कर रही है, ये एक्स्ट्रा कर रही है ना, कितना कर रही है, एक्स प्लस 45 कर रही है, राइट। अब जितना टाइम इसको x प्लस 45 में लग रहा है उतना टाइम तो इसको लग रहा है। टाइम क्या है, सेम है, टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। तो लगा दो, क्या हो जाएगा, x प्लस 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50/60। इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे 0 से 0 कट किया, ये आ गया 6x, ये आ गया 5x, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 to 5 आएगा क्या, ये आपका कितना आएगा, 2 to 5, 5 4 जा 20 20 और 2 to 5 ही आएगा।
तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 225। ये आपका क्या है, x की वैल्यू आई है, बट पूछा क्या था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड हावड़ा, तो क्या हो जाएगा 225 प्लस एक x और है 225 प्लस 45 है तो 45 भी करो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 200 400 450 450 प्लस 45 कितना होगा 495। ऐसी मिस्टेक मत कर देना या ये टिक करके मत आ जाना। ओके नेक्स्ट देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ दिस मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ दिस टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ दिस। प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, ट्रेन की लेंथ दी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना हो जाएगा 245 प्लस 310 जो कि कितना होगा 555, यही होगा ना। और स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड में कर लो, कैसे करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके 3 टाइम, तो क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, 15 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये जाएगा 111 जाएगा, तो इसको वापस अगेन 3 से डिवाइड कर लो तो 3 3 जा 9 9 2 1 1 क्या आ जाएगा 37 सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, ठीक, ये आपके लिए HW है, अगर ये आपका HW है, इस वाले क्वेश्चन को करना। माइकल कैन स्विम एट स्पीड ऑफ दिस बट व्हेन ही स्टार्ट्स अंडर डाइविंग हिज स्पीड इंक्रीजेज बाय 10%। जब वो डाइविंग करता है ना, स्टार्टिंग में डाइविंग होती है ना, तो 10% स्पीड बढ़ जाती है, मतलब 5 किलोमीटर पर आ रहा है तो अब स्पीड क्या हो जाएगी 10% बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी 5.5 हो जाएगी, राइट। द स्पीड इंक्रीजेज लास्ट ओनली फॉर दी फर्स्ट 30 मीटर, 30 मीटर के लिए तो ये स्पीड रहेगी, फिर अगेन आगे के जो 20 मीटर बचेगा, टोटल 50 मीटर की, आगे के 20 मीटर में ये स्पीड रहेगी। तो ये ऐसे ही गया और वापस भी गया, तो उसको बताओ टोटल क्या लगा आपका, टाइम कितना लगा है, बताना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन करता है, किसके कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक चीज़ कभी भी मैथ्स में बड़े क्वेश्चन को देख के घबराया करो मत, ये देखना कितना सिंपल है, दिखने में बड़ा है, बड़े क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल होते हैं। देखो क्या है, मस्त क्वेश्चन है, गब्बर किडनैप बसंती, गब्बर ने बसंती को किडनैप किया भाई, एंड प्लेस्ड हर इन ए टनल विच हैज़ ए लेंथ ऑफ 500 मीटर। भाई साहब इसके तो जगह ही रखने की मस्त है, कहाँ प्लेस किया इसने, टनल में प्लेस किया है। टनल की लेंथ कितनी है आपकी 500 मीटर है, ये लेंथ है इसकी। ही टाइड हर फ्रॉम 200 डिस्टेंस फ्रॉम रेयर साइड, जो आपका रेयर साइड है उससे 200 मीटर, मतलब यहाँ पे टाई किया, मान लो ये इसकी डिस्टेंस है 200 मीटर, ठीक। अब आपका हीरो आया वीरू, वीरू वीरू क्या बोलता है, बसंती इन के सामने मत नाच, है ना। तो आपका वीरू आ गया, वीरू बचाने आया है, वीरू इधर से आया, ठीक है। तभी आपकी क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन यहाँ आप पहुँच गई, ठीक, इस जगह, और वीरू यहाँ इसको खोल रहा है, वीरू ने इसको खोल लिया। अब वीरू क्या करता है, भागना पड़ेगा, वरना ट्रेन तो कर देगी क्रियाक्रम यहीं पे, है ना। तो रैन एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये कितनी स्पीड से भागे 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड से भागे, और जस्ट यहाँ से निकलते हैं ना, निकलते इन्होंने इधर जंप कर दिया और ट्रेन निकली साथ में, तो मतलब बाल बाल बचे हैं। तो पूछा है ट्रेन की स्पीड बताओ क्या है। तो एक चीज़ देखो, ये जो डिस्टेंस है इसमें टाइम कितना लगेगा इनको, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो कितना लगेगा 20 सेकंड लगेगी। अब मतलब 20 सेकंड ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आती है ना, 20 सेकंड ट्रेन इतनी चलती है ना 20 सेकंड में, और डिस्टेंस कितना कवर करती है 500, तो 500 डिवाइडेड बाय 20 कर दो, ट्रेन की स्पीड आगे क्या आ जाएगी, ये आ गई 25 मीटर पर सेकंड। अपने से पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 टाइम कट किया, तो क्या आ जाएगा आपका 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट टेक्स 22 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन टू पॉइंट सी विच इज मिडवे बिटवीन ए एंड बी। ऐसा सीन है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और बी के बीच में एकदम बीचों बीच आपका सी है। एक बोट है, टेक्स 22 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम, पहले जाती है डाउन स्ट्रीम, गई 22 आवर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन टू पॉइंट सी, पॉइंट सी आएगी तो क्या होगा आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा ना, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर। बोट की स्पीड क्या है 16 किलोमीटर, स्ट्रीम की स्पीड क्या है 4, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 20, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना लगा है 22 आवर्स लगा है, 22 आवर्स। अब सेम इक्वेशन आपको पहले करवाया था, मान लो इनको डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, और अप स्ट्रीम में कितना लगेगा फिर 22 माइनस टी लगेगा, क्या लगेगा 22 माइनस टी लगेगा, क्योंकि टोटल तो 22 लग रहा है ना दोनों का मिला के, राइट। तो देखो इससे अपने को उतना फायदा नहीं मिलेगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको x मान लेते हैं डिस्टेंस, इसको भी x। तो डाउन स्ट्रीम टोटल कितना गए 2x गए टी टाइम में, और अप स्ट्रीम कितना गए टोटल x गए। तो एक इक्वेशन बनाते हैं अपन, टोटल टाइम लग रहा है 22 आवर्स। तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी डाउन स्ट्रीम के गए टोटल 2x स्पीड क्या थी अपनी 20 थी, तो टाइम कितना लगा होगा डाउन स्ट्रीम में इतना लगा होगा, प्लस अप स्ट्रीम में भी तो टाइम लगा है, अप स्ट्रीम में कितना लगा है x आए 12 की स्पीड है, ये टोटल टाइम 22 दिया हुआ है।
अब यार इसको सोल्व कर लो अगेन। सोल्व करेंगे तो देखो अपना एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 60, ये जाएगा 3 टाइम तो 6x, और ये जाएगा 5 टाइम तो 5x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 22, राइट। 11x बाई 60 इक्वल्स टू 22, 11 से ये कटा 2 टाइम तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 120 किलोमीटर। 120 आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 240 ए और बी के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आलोक्स ऑफिस इज 100 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। ये होम है, ये उसका ऑफिस है, डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक। वंस ही स्टार्टेड लेट फ्रॉम हिज होम बाय 1 आवर। मान लो इसकी जनरल स्पीड है ना वो x है और ये t टाइम पे पहुंच जाता है, ओके। एक दिन क्या हुआ, ये लेट हो गया और इसलिए लेट हुआ तो इसने स्पीड बढ़ाई 5 किलोमीटर पर आवर से, और इसको फिर टाइम कितना लगता है, 1 आवर कम लगता है, 1 आवर क्या लगता है आपका कम लगता है, ठीक। तो पूछा है फाइंड हिज चेंज स्पीड, मतलब ये जो चेंज स्पीड है x+5 है, ये अपने को बताना है क्या है, ठीक। तो सिंपल है, अगेन फर्स्ट वाले से सेकंड वाली माइनस करो तो 100 बाई एक्स माइनस क्या करेंगे 100 बाई एक्स प्लस 5, टी से टी कट जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। अब इसको सोल्व करना, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक में हमेशा मैं बोलता हूँ ऑप्शन का यूज किया करो, ऑप्शन दिए होंगे आपको, ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन से कैसे सोल्व करोगे। मान लो आपको ऑप्शन दिया 25, तो ये तो इसकी वैल्यू दी है ना, तो x+5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। इस ऑप्शन में रख के देखना ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन फिर अप्लाई करो। जैसे ये ऑप्शन काम करेगा, जैसे मैं 20 पुट करता हूँ तो ये 5 आया, और ये कितना आएगा 20 + 5 25, ये 4 आया, देखो 1 आ रहा है। तो स्पीड ये तो तुक्का ही लग गया, मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअल में, सीरियसली नहीं पता था, ये तो तुक्का ही लग गया अपना। पर ऑप्शन से ही सोल्व करना, क्वाड्रेटिक सोल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन देखो आपके ट्रेन पे बेस्ड हो रहा है। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है, एक 60 किलोमीटर पर आवर से इधर आ रही है, दोनों के बीच में 220 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक चिड़िया है वो यहाँ से उड़ती है, पहले जाती है इधर, इसके ऊपर बैठती है, फिर वापस आती है इसके ऊपर, फिर ऐसे जब तक ये मिलती नहीं है। तो पूछा है टोटल चिड़िया ने कितना डिस्टेंस उड़ा अगर चिड़िया की स्पीड ये है। तो देख लेते हैं यार ये कितने टाइम के बाद मिलती है, कितने टाइम के बाद मिलेगी। 220 है, स्पीड दोनों की 8 हो जाएगी रिलेटिव से बताया मैंने, तो क्या आ जाएगा टाइम 2 आवर्स। 2 आवर्स लगेंगे इनको मिलने के लिए, तो मतलब 2 आवर्स तक तो ये उड़ेगी ना। 2 आवर्स में कितना उड़ लेगी, 20 × 2 कर दूँ कितना आ जाएगा 160 किलोमीटर। ये भी आपका PYQ है। नेक्स्ट देखो, ये 2 ट्रेन है, ये इसकी तरफ ये इसकी तरफ, डिस्टेंस बीच में 500 किलोमीटर है। व्हेन दे मीट, जब ये मिलेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x, तो x पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा वो मीटिंग वाला पॉइंट। तो देख लेते हैं पहले मिलते कब है। 500 में डिवाइड किया 50, 0 से 0 कटा, 5 से ये आ गया 10 आवर्स, राइट। अब 10 आवर्स में ये कितना कवर करती है देख लेते हैं। 20 × 10 कितना आ जाएगा आपका 200 किलोमीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 किलोमीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट टाइप देखो, एरिया एंड पैरामीटर। यार एरिया एंड पैरामीटर से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है FCAT, है ना। तो मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया यार, करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज 7 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर दी इसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो बीच में लीफ बन रही है इसका एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। बोला अगर BD आपकी क्या है डायगोनल है, ठीक। अब देखो मैंने इसके लिए बताया था आपको डायरेक्ट शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, वो हमेशा क्या होता है इसमें 4/7 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है, तो साइड क्या है 7 × 7, है ना। 7 से 7 कटा 4 7 जा 28। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपको कॉन्सेप्ट पता था तो सिंपल था, वरना टाइम लगता है इसमें भी, ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल फिक्स्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए 50/50 स्क्वायर फील्ड ऑफ ग्रास by means of a 20 meter long rope. What is the area of that part of the field which the horse can graze? ठीक, बोला एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक, क्या आपका एक स्क्वायर फील्ड है। इसकी साइड क्या आपकी 50/50 है, ठीक है। 50/50 है। अब इसके एक कॉर्नर पे आपका क्या है, एक हॉर्स बंधा हुआ है, और वो कितने, एक रोप से बंधा है, तो रोप की लेंथ कितनी है, मान लो यहाँ तक है 20 मीटर, यहाँ तक भी 20 मीटर होगी। तो पूछा ये कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा, कितना कर पाएगा, इतना एरिया ग्रेस कर पाएगा ना। तो इस एरिया की आपको एरिया पूछा है, ये जो शेडेड रीजन है। तो इसको मैं देखो वापस बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या बन रहा है आपका, क्वार्टर बन रहा है, और क्वार्टर के लिए 20 ये आपकी लेंथ आ रही है। क्वार्टर के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था 1/4 πr², यही बताया था ना। या फिर θ/360 लगा के कर लो, ये 90 डिग्री बन रहा है, उससे कर लो, सेम ही आएगा। तो 1/4 × 22/7, r क्या आपका 20 × 20,
ठीक। 1/22/7 को अपन ले लेते हैं 3.14 इंटू 20 क्या हो जाएगा आपका 2 to the 4 इंटू 100। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 4 से 4 कट गया तो ये आ जाएगा 314। ऐसे कैलकुलेशन करनी भी सीखो थोड़ी। ओके, नेक्स्ट वाला जैसे देखो, an equilateral triangular sheet is formed by joining 9 equilateral triangle sheets each of area this. What is the height of the biggest triangle sheet? बोला ऐसे आपके 9 ट्रायंगल ऐसे ज्वाइन किए गए हैं, ऐसे करके क्या किए गए हैं, आपके 9 ट्रायंगल से ज्वाइन किए गए ऐसे। ठीक, इसके नीचे भी एक ट्रायंगल और, फिर इसके नीचे ऐसे ट्रायंगल, ऐसे आपके टोटल 9 ट्रायंगल्स है। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो बोला एक ट्रायंगल का जो एरिया आपका 9√3 है, तो ये जो पूरा वापस एक और ट्रायंगल बना है, क्या बना है, इक्विलेटरल बनेगा ना, सबकी साइड इक्वल है। तो देखो 3 इसके साइड है तो सेम ही बनेगा। तो इस बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या पूछा आपको, साइड हाइट पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ये हाइट पूछी गई है ये। ठीक, तो देखो एक ट्रायंगल है उसका एरिया ये है, तो मैं एक ट्रायंगल की साइड निकाल लेता हूँ, क्योंकि एक ही निकल जाएगी तो इस बड़े वाले की ट्रायंगल की साइड निकल जाएगी ना। तो देखो एक ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, एरिया अपने को पता है √3/4 एस स्क्वायर होता है, ये दिया 9√3, √3 से √3 घटा, 9 4 36 आया, एस स्क्वायर, एस क्या आ गया यहाँ से 6 आ गया, मतलब ये 6 है, तो ये भी 6 ये भी 6, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई साइड की 18। अब अपने को पता है जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो साइड होती है ना वो निकालनी हो, और उसका हाइट और साइड के बीच में रिलेशन क्या होता है, √3/2 इंटू एस इक्वल्स टू होता है आपकी हाइट। तो √3/2 एस क्या आपका 18 है, इक्वल्स टू क्या होगा, हाइट होगा 2 से ये कटा 9 टाइम, तो ये आ जाएगा 9√3। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो अब ये चीज़ें दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, पूछ लेगा एफकेट। क्लियर है, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा है, एरिया एंड पेरीमीटर, कहीं ये नहीं लिखा है कि ट्रायंगल का नहीं आएगा या रोम्बस नहीं आएगा, पैरेललोग्राम नहीं आएगा। सबका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जैसे ये देखो, ये फेवरेट क्वेश्चन है एफकेट का। ए बाइसिकल व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर मेक्स एन रिवोल्यूशन इन मूविंग 4 किलोमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अब देखो एक व्हील है वो आपका घूम रहा है, ठीक है, वो जितना डिस्टेंस घूमेगा एक सर्कल में, जितना वो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वही तो वो डिस्टेंस होगा जो एक राउंड में करेगा। तो अपने को टोटल कितना किलोमीटर करना है, 4 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 4000 मीटर, राइट। ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 35/100, जो कि आपका क्या आ जाएगा 7/20 मीटर आ गया। क्लियर, एक राउंड में कितना करेगा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये एक राउंड में करेगा। अन राउंड में इतना करना चाहिए, अन राउंड में इतना करेगा। देखो इसने अन राउंड लिए, एक राउंड में इतना कर रहा है, तो अन राउंड में कितना करेगा 4000। तो देख लो अब अन कितना होगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है, और क्या कट रहा है आपका, ये कट गया 10 टाइम, ठीक, ये 10 आपका किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 22, राइट। यहाँ पे सॉरी ये 11 किलोमीटर दिया है, ये रिकॉर्डर के नीचे आ गया तो दिखा नहीं था मेरे को, तो ये 11 किलोमीटर है, तो ये 11,000 हो जाएगा। तभी मैं सोचूं परफेक्ट कट क्यों नहीं रहा है। ये भी आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, बस इतना ही चांस है। अब देखो 22 आ गया है ना, और 22 आ गया, ये 0 उधर चला गया, तो 22 से कट कर दो, ये 2 टाइम कटेगा, ये 11 से कटेगा 10000 डिवाइडेड बाई 2 और करेंगे तो क्या आ जाएगा 5000 रिवॉल्यूशन। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक, नेक्स्ट वाला अपन करते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो, इफ द पैरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल पार्क इज दिस देन व्हाट इज द एरिया। सेमी सर्कल पार्क है, इसी क्वेश्चन में फंसाएगा भाई, सेमी सर्कुलर पार्क ऐसा कुछ होगा, इसका पेरीमीटर दिया, इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो फुल पार्क का पेरीमीटर होता है 2πr, तो आपका क्या हो जाएगा πr। अब यही गलती करते हो, सिर्फ πr नहीं होगा, ये रेडियस भी तो होगी साथ में, है ना, ये भी तो पेरीमीटर का हिस्सा है, तो प्लस क्या होगा 2r, ये हो गया आपका टोटल, है ना। ये आपको कितना दे रखा है 360, इसका एरिया पूछा, एरिया क्या होगा πr²/2 होगा, टोटल एरिया का आधा होगा। तो देखो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा, r कॉमन आया, 22/7 + 2 = 360, अंदर से क्या आएगा 7, एलसीएम आया 7 × 14 26 36, r = 360, 36 कट कर दो, कितने टाइम कटेगा 10 टाइम कटेगा, और r = क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू अगेन पुट कर लो, 22 × 7 × 70 × 70 डिवाइडेड बाई 2, 7 से ये कटा 10 टाइम, ये कटा 11 टाइम, तो 11 7 × 77, 770 ये आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, देन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज। जब भी ऐसा बोले तो कुछ ना कुछ मान लो इसकी लेंथ क्या है 10 है, ब्रेथ क्या है वो भी क्या है 10 है ना। देखो स्क्वायर का स्पेशल केस होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल का अपना पैरेललोग्राम का क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम का होता है। अब देखो मैंने 10-10 मान लिया, आप कुछ और भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ को मैंने क्या किया है इंक्रीज किया है 10% से, तो क्या हो जाएगी 11, और ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी, ब्रेथ 10% से डिक्रीज हुई तो 9। पहले एरिया क्या था 100 था, अब एरिया कितना हो गया, अब आपका एरिया हो गया 99। तो क्या हुआ है देखो 1% का डिक्रीज हुआ है ना, क्या हुआ 1% का डिक्रीज हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर रेड कारपेट ऑफ साइज दिस, एक रेड कारपेट आपका 6 फीट बाई 12 फीट का, हैज़ अ डार्क रेड बॉर्डर 6 इंचेज वाइड। अब इंचेस में दिए, पहले इसको कर लेते हैं फिट में। अपने को पता है एक फिट में क्या होता है 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। तो 12 का इसमें डिवाइड करता हूँ तो ये 6 इंच कितने में आ जाएगा 0.5 फीट। क्लियर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द डार्क रेड बॉर्डर, डार्क रेड बॉर्डर होगा उसका एरिया क्या होगा। देखो ऐसे बोला है, ये आपका एक ऐसा होगा कुछ रेड कारपेट, ये 12 है ये 6 है, इसके ऐसे बॉर्डर है, ठीक। इस बॉर्डर के जो विड्थ है ना वो आपको दिए 0.5। तो पूछा ये बॉर्डर जो है इसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था 2WL + B - 2W बताया था या नहीं बताया था। नहीं बताया तो बेटा जाके क्लास चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, यही पूछेगा। ये टाइम बचाने के लिए यार, बहुत टाइम बचेगा आपका। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 0.5 फुट की विड्थ 0.5, एल कितना है 12, ब्रेथ कितनी है 6, माइनस 2 × 0.5 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 12 + 6 18, 18 - 1 17, तो आंसर क्या है 17। क्लियर। ऐसे टाइम बचेगा एफ कैट में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 50 स्क्वायर यूनिट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। बोला है कि इसकी जो डायगोनल है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की डायगोनल है। डायगोनल के लिए मैंने बताया था अगर ऐसा साइड है तो डायगोनल क्या होती है, डायगोनल इक्वल्स टू होती है √2s, एस बार होता है, ये होती है आपकी डायगोनल, बताया था ना। तो बोला इसकी डायगोनल का स्क्वायर प्रोडक्ट करूँ ना दोनों डायगोनल्स का, तो d × d इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको 50 दिया हुआ है, मतलब d² इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट स्क्वायर, साइड की पूछी है, d क्या होता है √2s होता है, तो मैंने पुट किया √2s का स्क्वायर इक्वल्स टू 50। यहाँ से क्या आ जाएगा 2s² इक्वल्स टू 50, 2 से ये कटा 25 आया, s क्या आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफकेट के लिए। ए रेक्टेंगुलर पाथवे हैविंग विड्थ 4.5 मीटर एंड लेंथ 10 मीटर विल हैव टू बी टाइल्ड यूजिंग स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड दिस। बोला एक रेक्टेंगुलर ऐसे मान लो एरिया आपका, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है, विड्थ कितनी है 4.5 मीटर है। मेरे को इसमें ऐसे टाइल लगानी है स्क्वायर टाइल्स, जिसकी साइड क्या होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बोला है कि एक पैकेट में ऐसी 20 टाइल आती है और उस पैकेट का 100 रुपये लगता है, तो कितने पैसे लगेंगे ये पूछा है, कितने पैसे आपके टोटल लगेंगे। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा ना टाइल कितनी लगेगी। तो देख लेते हैं एरिया कितना है, ये एरिया कितना हो जाएगा 10 × 4.5, जो क्या आ जाएगा आपका 45 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं एक टाइल कितना एरिया लेती है, एक टाइल का एरिया पता चल जाएगा तो डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा ना कितनी टाइल लगेगी, है ना। तो एक टाइल का एरिया सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.5 × 0.5 क्या आ जाएगा आपका 0.25 आ जाएगा। 0.25 इसमें डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितनी टाइल लगेगी। 0.25 मैंने डिवाइड किया, 0 0 ऊपर आया। सबसे पहले मैंने क्या किया 5 से कट किया, 5 आया ये, और ये आया आपका 9 0 0। अगेन 5 से किया मैंने, 5 1 × 5, 4 0 8 180। तो आपकी कितनी टाइल्स लगेगी टोटल 180 लगेगी। पर एक पैकेट का 100 रुपये है, एक पैकेट में कितनी टाइल है 20 टाइल है, 20 टाइल के 100 रुपये हैं। तो एक टाइल का रुपये कितना हो जाएगा, एक टाइल का कितना हो जाएगा 0 से 0 कटा 2 से 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो 180 टाइल का कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 900 रुपीज़। बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार एफकेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला है 4 इक्वल डिस्क आर प्लेस सच दैट वन टचेस दी 2 अदर्स। ऐसे चार इक्वल डिस्क है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, है ना, समझाया था अच्छे से। ऐसे 4 डिस्क है, इसके बीच में जो ये एरिया है ना जो घिर रहा है, इसका एरिया दिया है अपने को, ये है 180/84। तो पूछा है देन द रेडियस ऑफ ईच डिस्क, ये जो रेडियस होगी ये पूछिए। तो मैंने क्या किया, ऐसे सारी रेडियस ऐसे ज्वाइन की तो क्या बनेगा, मैंने बताया था क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, ये भी आर, 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 ये भी आर और ये भी आर, 2 आर बन रही है सब साइड।
तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। अब देखो अपन इसमें कंसेप्ट लगाते हैं, मेरे को ये एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, सारा एरिया निकाल लूँ स्क्वायर का, माइनस ये एरिया कर दूँ, ये वाला एरिया क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो स्क्वायर का टोटल एरिया कितना होगा, आर स्क्वायर होगा। माइनस क्या करना होगा, अब देखो ये भी 90 डिग्री है, 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 मतलब 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट 1/4 1/4, तो 4 पार्ट है, तो एक सर्कल का ही बनेगा अगेन एरिया। और उस सर्कल की रेडियस क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये इसका एरिया कितना दिया है, 150/84। तो अब सोल्व कर लो, क्या निकालना है, आर निकालना है। आर स्क्वायर कॉमन आया तो क्या आ जाएगा, 1 - 22/7, राइट, इक्वल्स टू क्या आएगा, 150/84, राइट। स्लाइटली एक मिस्टेक कर दी अपने ने, ये देखो साइड क्या होगी, आर प्लस आर, 2r होगी साइड, साइड क्या होगी, 2r होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर होगा, तो ये 4r स्क्वायर आएगा, है ना। अब देखो आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो आर स्क्वायर अंदर क्या आ जाएगा, 7 4 28, 28 - 22 क्या आ जाएगा, 6/7 इक्वल्स टू 150/84। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये कट जाएगा कितने टाइम, 12 टाइम, राइट। ये कट जाएगा क्या, ये भी अपना शायद कट जाएगा, 6 120 30 25 टाइम, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से आ जाएगा, ओके। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये 847 है, तो नीचे क्या आएगा अपना, 847 आएगा, ठीक। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 847 आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन वापस कर देता हूँ आपकी, देखो कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 6/7, है ना। इधर क्या आपका 150/847, राइट। अब देखो 7 को कट करते हैं, 7 को कट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 1 टाइम 1/4, 2 टाइम 1 to 1 आएगा, और ये कट करेंगे तो कितना आएगा, 21। अब रूट लगेगा, रूट वहाँ जाके लगेगा तो क्या आ जाएगा, 5/11 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट अपना आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइप 13। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 16 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। इस 16 लीटर में क्या है आपका, मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक। इन द रेशियो 5:3, ये 5 है तो ये 3 है, तो टोटल देखो क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 यूनिट्स की वैल्यू 16, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी आपकी 2 लीटर, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की हो जाएगी 10, और 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 6। आगे देखो पूछा क्या है, इफ 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड टू दिस मिक्सचर, तो मैंने क्या ऐड किया, 4 लीटर्स मिल्क इसमें ऐड किया, तो अब कितना हो गया, 14 हो गया। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो अब वाटर और मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, 14:6, तो क्या आ जाएगा अपना 7:3। ये एफकेट का पीवाईक्यू है। नेक्स्ट देखो, ए मिल्क मैन क्लेम्स टू सेल मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस ओनली, बट ही इज मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर मिल्क को वो प्रॉफिट कमा रहा है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने बताया था कि वो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट देखो क्या हो रहा है, आपका फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 1/5, तो नीचे वाला हमेशा मिल्क होगा और ऊपर वाला क्या होगा, हमेशा वाटर होगा। ये मैंने बताया था आपको क्लास में, हमेशा ध्यान रखना, जब भी मिल्क पे प्रॉफिट होना तो ऐसा ही होगा, क्योंकि पानी पे ही होगा ना फायदा, तो और तो किस पे होगा नहीं। सिंस ही हैज मिक्स्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर देखो टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, और मिल्क का आपको परसेंटेज पूछा, तो मिल्क 5 है, 6 में इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 500/6। आगे क्या आ जाएगा, 250/3 परसेंटेज। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये एक्चुअली मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका प्रोपोर्शन का है, पर मेरे को ये क्वेश्चन करवाना था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो नहीं, ये तो आपका मिक्सचर का ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना वो होगा, ये तो आपका मिक्सचर का ही है। 25 kg ऑफ एलोय एक्स इज मिक्सड विथ 125 kg ऑफ एलोय। बोला है एक्स है एक आपका, वो 25 kg लिया है, और एक है एलोय आपका 125 kg, ठीक। इफ द अमाउंट ऑफ लीड एंड टीन इन द एलोय एक्स, क्या है, लीड और टीन की अमाउंट क्या है आपकी, किस रेशियो में, 1:2 में, और इसमें लीड और टीन की क्या है, लीड और टीन की, इसमें क्या है आपकी लीड और टीन की, ये है आपकी 1:2, एंड द अमाउंट ऑफ लीड एंड टीन इन द एलोय वाई इज 2:3। तो बोला है अगर दोनों को मिक्स कर दूंगा इस इतने इतने केजी, तो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा। देखो मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था ना उसमें टाइप, उसमें इक्वल अमाउंट मिला रहे थे, इक्वल अमाउंट में तो आप वो मेथड लगा सकते हैं जो मैंने बताया था। जब इक्वल ना होना तब बेसिक से करना है। कैसे करना है, देखो कितने यूनिट है टोटल, 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है ना। पहले वाले में एक्स की बात करते हैं, 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है तो 25 देख लेते हैं कैसे डिवाइड होगा। 3 का डिवाइड किया तो 25/3, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो लीड तो आपका कितना होगा पहले वाले में, 25/3 kg, ठीक। सेकंड वाले में देख लेते हैं लीड कितना होगा, पहले लीड का ही देख लेते हैं सिर्फ, 125 kg है, वाई की बात करते हैं,
5 यूनिट की वैल्यू है 125 kg, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की हो जाएगी आपकी 25 kg, राइट। और टोटल यूनिट कितनी है, 2 यूनिट है, तो कितनी हो जाएगी 50 kg। ये तो आ गया आपका लीड। अब बात करते हैं टीन की। टीन की देखो पहले वाले में 2 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की क्या हो जाएगी 50/3, राइट, बीच में रेशियो लगा दिया मैंने, प्लस सेकंड वाले में कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, एक यूनिट की 25 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 75। क्लियर है। अब दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो 5 3 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा 175/3, 175/3, ठीक। रेशियो 75 को किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 50, कितना आ जाएगा आपका 5 2 7 2, तो ये क्या आ जाएगा 275 आ जाएगा, 275/3, 3 से 3 कट गया। अब इसको आप 25 से कट कर लो, तो ये कितनी बार कट होगा आपका, ये होगा 7 टाइम और ये होगा 9 टाइम, 9 टाइम होगा ना, सॉरी 11 टाइम, तो आपका रेशियो आ जाएगा 7:11। क्लियर हुआ कैसे करना है बेसिक से। नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक। ये बोल रहा था मैं क्वेश्चन, ये मिक्सचर का नहीं है पर मेरे को करवाना था, प्रोपोर्शन का है। बोला है कॉस्ट है ना डायमंड की, वो कैसे वेरी कर रहा है, वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है। ए डायमंड ब्रोकन इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट्स। अब ये डायमंड मान लो ऐसे फुल था, ये क्या हो गया आपका टूट गया, ऐसे ऐसे क्या हो गया आपका टूट गया 4 हिस्सों में, ठीक। और अब इनके वेट के रेशियो क्या है 1:2:3:4, ठीक। इसके कारण क्या हुआ, लॉस हुआ 70,000 का। तो पूछा ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो देखो अगर मैं मान के चलूँ कि अभी देख लेते हैं अभी प्राइस कितना है इसका, तो किस फॉर्म में होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में होगा ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इनिशियल देखो कितना था, 4 + 3 7 2 9 + 1 10 10 था, तो इनिशियल 100 यूनिट्स प्राइस था, तो अब कितना यूनिट्स प्राइस है, 16 + 9 क्या हो जाएगा 25, 25 और 4 25 और 4 हो जाएगा 29 और 30 यूनिट्स। अब देखो अब प्राइस हो गई है 30 यूनिट्स, पहले 100 यूनिट्स थी, कितने यूनिट्स का लॉस हुआ 70 यूनिट्स का लॉस हुआ, जो अपने को प्राइस दे रखी है। तो 100 यूनिट्स का प्राइस क्या हो जाएगा, 100 यूनिट्स के लिए 70 यूनिट्स का डिवाइड करेंगे, तो एक यूनिट का आ गया, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखो 0 से 0 कटा, 7 से कटा 1000, तो ये क्या आ जाएगा 10000। क्लियर है, ये 1 लाख हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच टी एट 9 रुपीज़ पर kg मस्ट बी मिक्सड विथ 100 kg ऑफ सुपीरियर टी एट 13.50 पर kg टू गिव एन एवरेज प्राइस ऑफ दिस। देखो एक टी है वो 9 kg है, 9 रुपीज़ पर kg है, 9 रुपीज़ पर kg है, ठीक। दूसरी टी है वो आपकी 13.50 रुपीज़ पर kg है, ठीक। आपकी जो ये वाली टी है ना 13.50, ये 100 kg है, ये 100 kg है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया, देखो मिक्सचर आ गया तो क्या लगाएंगे एलिगेशन, मिक्स किया तो, और किस प्राइस में बेच रहा हूँ 11 रुपये में बेच रहा हूँ। तो देख लेते हैं किस रेशियो में मिक्स किया है, ठीक। 9 में से 11 में से 9 गए तो क्या बचे 2, और 13.5 से 11 गए तो क्या बचे 2.5, ठीक। पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगाया 10 लगाया, ठीक। ये क्या आ जाएगा 5/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो देखो दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 2 × 2 4, तो रेशियो क्या आ गया 5:4। 4 की वैल्यू क्या थी 100 kg, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 25, तो ये क्या आ जाएगा 125 kg। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वीट 30 रुपीज़ पर kg मिक्सड विथ सीपी ऑफ, दूसरा एक वीट है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज़ पर kg। मिक्सचर को 40 रुपये पर किलो पे बेचा जा रहा है, बट 25% का बेनिफिट हो रहा है। आप क्या करते हो इसमें 30 रुपये 40 रुपये बीच में लिख देते हो, 40 रुपये मिक्सचर को बेच रहे हैं, भाई यही गलती करते हो, प्रॉफिट हो रहा है उसको। ये तीनों क्वांटिटीज ना सेम चीज़ में होनी चाहिए, अगर ये सीपी है ये सीपी है तो ये भी सीपी ही होना चाहिए, ये एवरेज है ये एवरेज है तो ये भी एवरेज ही होना चाहिए। यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है तो इसको कॉस्ट प्राइस निकालो पहले, क्या कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए थी सेलिंग की। तो देखो 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1/4। नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी, ये क्या हो गया प्रॉफिट, मतलब एसपी क्या होगा 5 यूनिट, 5 यूनिट की 40 रुपीज़ है वैल्यू, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी ना, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 32, 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 32, तो यहाँ लिखेंगे 32। क्लियर है। अब देखो किस रेशियो में मिक्स करना है, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 8, तो क्या आ जाएगा आंसर 4:1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A jar contains a mixture of 2 liquids A and B in the ratio 4:1। 2 जार है A और B, उनमें मिक्सचर है 4:1। 10 liters of the mixture is taken out।
अब 10 लीटर मैंने निकाला तो रेशियो तो वही रहेगा ना, है ना, सेकंड केस में भी। तो सेकंड केस का मैं ये सेकंड केस लिख रहा हूँ डायरेक्ट। सेकंड केस में जब 10 लीटर निकालिए, अब 10 लीटर इसमें मैंने डाला बी, अब मैंने बी डाला तो ये थर्ड केस बन जाएगा। फर्स्ट केस तो वो था, सेम था, सेकंड में मैंने निकाल दिया है तो रेशियो तो वही रहेगा। अब मैंने 10 लीटर वापस डाल दिया है तो 10 लीटर डाल दूंगा तो अब रेशियो क्या हो गया आपका, 2:3 हो गया। तो पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेंड इन जार। ए में स्टार्टिंग में कितना लिक्विड था ये पूछा गया। ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्सचर और एलिगेशन क्लास में समझाया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको देख लेना वहाँ पे, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, हमेशा क्या करते हैं, जो क्वांटिटी नहीं चेंज होती है, जो क्वांटिटी नहीं चेंज होती है उसको हमेशा सेम बनाते हैं। जैसे देखो सेकंड केस में निकाल लिया था तो ए इतना ही है, अभी भी ए इतना ही है, तो इसको सेम करो। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3×2=6, राइट। क्या आ जाएगा आपका 3×2=6। अब देखो बी में चेंज कितना है, 5 यूनिट का है। 5 यूनिट क्या है, वो जो ऐड किया वही तो है 10 लीटर। तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 1 यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 लीटर, राइट। अब 1 यूनिट 2 लीटर हो गया तो अभी कितना है आपका, 2 और 3 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 5 है ना अभी तो, है ना, यही तो इनिशियल में क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी तो दी तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 5 को 2 से करेंगे तो 10 लीटर आपकी स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी। एक की रेशियो क्या थी, इनिशियल में रेशियो तो ये थी ना, तो 4/5 इंटू क्या कर देंगे 10, तो ये 2 टाइम का था, तो आंसर क्या आ गया 8 लीटर। क्लियर है, जिसको डाउट है प्लीज़ यार क्लास देख लो वो, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो वी हैव 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। 80 लीटर्स क्या है, प्योर मिल्क। इसमें से 10 लीटर निकाला मैंने और 10 लीटर रिप्लेस किया, एंड दिस प्रोसेस इज डन 1 मोर टाइम, 2 बार किया है। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्लेस करने से पहले 10 लीटर निकाली तो क्वांटिटी कितनी हो गई 70। रिप्लेस करने के बाद अगेन क्वांटिटी कितनी हो गई 80। पावर क्या आ जाएगी, कितनी बार किया है, 2 बार किया है ना ऐसा, तो 2 बार लगाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, देखो 7 7 49, 8 8 64। तो ये तो मिक्सचर होगा, ये आपका क्या होगा, आपका क्वांटिटी होगा, राइट। तो ये तो आपका मिक्सचर हो गया, ये आपका क्वांटिटी है जो मिल्क रहा है। तो मतलब वाटर, बाकी वाटर ही तो होगा, बाकी कितना रह गया, 64 से 49 माइनस किया तो 15 रह गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम देखो, नेक्स्ट टाइम बहुत ईजी है यार, क्लॉक और प्रोबेबिलिटी में मार्क्स कटा के मत आना, मैंने 2 क्लास लिए, दोनों अच्छे से देख के जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा यार, एक भी। फिर बोलोगे सर देख लो देख के नहीं गए हैं, किस्मत ख़राब थी। किस्मत कुछ ख़राब नहीं थी, बस आपकी नीयत नहीं थी करने की। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन, जब टाइम कितना हो रहा है 5:24 हो रहा है, तो आवर एंड और मिनट एंड में एंगल कितना है। तो सिंपली बताया था मैंने, 5 × 30 करेंगे प्लस 24 × हाफ कर देंगे, ये तो हो गया आपका आर का एंगल। कितना आ जाएगा देखो, 5 3 15, ये आ जाएगा 12, तो आ गया 162 डिग्री। अब मिनट वाला देख लेते हैं कितना चलेगा। अब ये डायरेक्ट मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया यार, क्लास देखना वहीं से समझ आएगा, क्योंकि एक आर में 30 डिग्री कवर करता है आपका, साथ में 1 मिनट में आर कितना कवर करता है, हाफ डिग्री करता है। मिनट वाला कितना करता है 6 डिग्री, तो 24 में कितना करेगा, ये करेगा आपका 6 4 24 और 6 2 12, 144 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 162 माइनस 144, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका 18 डिग्री। क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा, राइट। देखो माइनस क्यों किया, 5 कहीं यहाँ बजेंगे, 24 होंगे तब कहीं यहाँ होंगे, तो देखो यहाँ से चल के आया है, इस टोटल में से ये वाला एंगल माइनस करूँगा तभी तो ये निकलेगा ना, समझ में आया। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट अगेन, एट वॉट टाइम हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर टुगेदर बिटवीन 4 and 5। सबसे पहले हैंड्स टुगेदर कब होते हैं, 12 बजे होते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने एकदम सिंपल चीज़ बताई थी आपको कि हर एक आर 5/11 मिनट के बाद आपका क्या होता है, कॉइंसाइड करता है। तो पहली बार 12 बजे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम अब 1 बजे और 2 बजे के बीच में कब होंगे, 1 बज के 5 5/11, 2 और ये होंगे 1 और 2 बजे के बीच में, 2 से 3 के बजे के बीच में कब होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 बज के 10, 10/11। आपने से कब पूछा है, 3 और 4 के बीच में कब होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 30/11। 4 से 5 के बीच में कब होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई करना है सब कुछ, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये भी आपका 15 हो जाएगा। अगेन इसमें देखो 4 और 5 के बीच में हमेशा आगे वाला नंबर ही करना है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 5 20
ऊपर भी क्या है 20/11, ये मैंने अच्छे से समझाया वहाँ पे। तो देखो अब और इसको शॉर्ट वे में लिखना है तो देखो 11 का डिवाइड कर लो, 11 बन जाए 11, तो यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ क्या रह जाएगा 9/11, इस टाइम पे होगा। कितना सिंपल है यार, अगर वो चीज़ याद होती तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, है ना। नेक्स्ट देखो, एट वॉट टाइम हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर बिटवीन 8 and 9। अपोजिट, सबसे पहले अपोजिट कब होते हैं, 6 बजे होते हैं, 6 बजे। इसमें स्टैंडर्ड टाइम लेंगे 6 बजे, ठीक। तो 6 बजे होंगे, 6 बजने के बाद में कितने बजे होंगे, वापस वही है, एक आर 5/11 के बाद में हर बार क्या करेंगे, अपोजिट होंगे। तो अब होंगे 7:05, 5/11, ये होंगे 7 से 8 के बीच में। 8 से 9 के बीच में कब होंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्या है तो 2R 10, 10/11, ये ऐड कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा 8, 10, 10/11, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जैसे फाइंड एट वॉट टाइम बिटवीन 5 and 6 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर होता है तो आपके दो केस बनते हैं। मान लो कि ये कितने बजे के बीच में पूछा है, 5 से 6, मान लो 5:x हो रखा है, तो 5:x पे देख लेते हैं एंगल आर एंड कितना कवर कर लेगा। तो 5 × 30 प्लस x × हाफ, जो फर्स्ट केस में किया था। मिनट वाला कितना कर लेगा, x × 6, ये क्या है 6x, और ये कितना है 5 3 150 प्लस x/2, राइट। इसके अकॉर्डिंग आपने को 90 डिग्री बनाना है, तो 150 प्लस x/2 माइनस क्या हो जाएगा 6x, पहला केस। तो ये इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका 90 डिग्री आना चाहिए। तो देख लो x क्या आता है, यहाँ से निकालते हैं x, तो ये 90 इधर आएगा तो क्या रह जाएगा 60, और उधर जाएगा 6x माइनस x/2। 2 आपका क्या है एलसीएम आया, 6 2 12x माइनस क्या आएगा x इक्वल्स टू 60। ये 2 इधर मल्टीप्लाई किया 120 इक्वल्स टू 11x। x क्या आ जाएगा आपका 120/11, 11 से डिवाइड किया तो 11 बन जाए 11, और 1 0 बचा, तो 1 0 बचा, मैंने 0 लगाया, एक और 0 आ गया आपका, तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर 10/11 भी इसको लिख सकते हैं। तो पहला टाइम तो क्या हो जाएगा 5:10, 10/11 दूसरा आप वाल निकाल के दिखाना मेरे को। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इस बार मिनट वाला आगे होगा, तो इस बार क्या करना है आपको 6x माइनस 150 प्लस x/2 इक्वल्स टू 90, इसमें दूसरा टाइम आएगा। और दूसरा टाइम आप मेरे को कमेंट्स में बताना, और बताया करो यार, है ना, कमेंट्स में बताया करो, ताकि जिनको नहीं आता उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट देखो, एक क्लॉक गैन्स 10 मिनट पर आवर एंड अनदर लॉस 10 मिनट पर आवर। अगर टाइम अभी 5 बज रहा है तो कितने बजे ये अगेन राइट टाइम दिखाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे बंद घड़ी हो वो हमेशा 12 घंटे बाद में सही टाइम दिखाती है। अगर उसमें 7 बजे हैं तो अब नेक्स्ट 7 PM पे वो अगेन राइट टाइम दिखाएगी ना, तो हर 12 घंटे बाद में राइट टाइम दिखाती है। अब देखो सीन क्या है, 5 बज रहे हैं, एक घड़ी में जो आपकी फास्ट चल रही है उसमें कितने बज जा रहे हैं 5 बज रहे हैं, और जो स्लो चल रही है उसमें भी 5 बजे, मैंने सिंक्रोनाइज किया। जब 6 बज रहे हैं ना तो इसमें तो बज जा रहे हैं 6:10, और इसमें क्या बज जा रहे हैं 5:50, ऐसे 10-10 मिनट लूज करते जा रहे हैं। ये हो जाएगा 7:20 और ये हो जाएगा आपका 6:40। तो देखो यार वापस ये दोनों सही टाइम कब दिखाएगी, हर बार गैप देखो कितने का बन रहा है 20 मिनट का बन रहा है। जब इनके बीच में ये गैप वापस 12 घंटे का आ जाएगा तभी तो सही टाइम दिखाएगा, क्योंकि 12 घंटे बाद में सही टाइम दिखाती है ना। तो 12 घंटे देखो कितने मिनट होते हैं, 12 × मैंने किया 60, इतने मिनट्स होते हैं, 20 मिनट है। तो देखते हैं ये इतना कितनी देर में हो जाएगा। तो 20 का मैंने डिवाइड किया, हर घंटे में 20 मिनट का हो रहा है, 0 से 0 कटा 6, ये 3, तो मतलब 36 आवर्स के बाद में अगेन सेम टाइम दिखाएगी। तो 36 इसमें ऐड कर दो 5 में, है ना। तो 36 अगर मैंने 12 ऐड किए तो कितना बच जाएगा आपका वापस 5, ये क्या हो रहा है 5 PM हो रहा है, 5 AM, 5 AM में 24 ऐड होंगे तो वापस क्या आएगा 5 AM ही आएगा, ठीक, मतलब 36 घंटे बाद दिखाएगा। नेक्स्ट देखो टाइप 15 फाइनल टाइप मैथमेटिक्स का, ठीक, ये है प्रोबेबिलिटी। अब हर टाइप से ना यार 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे SICA से 2 आते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 3 आते हैं, आपका जो टाइम एंड वर्क हो गया 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो हर से अलग अलग आते हैं, तो टोटल 20 आते हैं आपके, है ना। इनसे एक ही आते हैं प्रोबेबिलिटी और क्लॉक से, और ईजी आते हैं एकदम। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 2 कॉइन है, सबसे पहले क्या लिख लो पॉसिबिलिटी, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल और टेल हेड, राइट। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। पहला क्वेश्चन क्या है 2 हेड्स देखो एक में गिर रहा है तो क्या हो जाएगा 1/4, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, एक इसमें आ रहा है, कम से कम एक इसमें एक आ रहा है, इसमें भी आ तो रहा है ना, एक या एक से ज़्यादा होता है इसका मतलब, तो 3 केस हो जाएंगे तो 3/4, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसमें तो 2 आ रहे हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये भी है कि जीरो हो तो भी चल जाएगा, तो जीरो इसमें भी है तो इसका भी क्या हो जाएगा 3/4। ओके, नो हेड, नो हेड वाला एक ही है तो वापस क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अनबाइस्ड कौन सा टोस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो वापस वही कैसे लिखो, टेल टेल टेल, हेड हेड हेड। ठीक, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। अब दो टेल वाले केस ले लेते हैं, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। टोटल 8 केसेस होते हैं। एग्जैक्टली 2 देखो, एक एग्जैक्टली नहीं है, ये 3 है, एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए, 2 3 और केस नहीं है तो क्या हो जाएगा 3/8। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस गलत मत करके आना यार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स, 7 टाइम्स टॉस किया जाएगा तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 7। मैंने बताया 2 की पावर 7 क्यों होगा, क्योंकि जो फर्स्ट केस में भी जितने बनते हैं उसकी पावर लगाते जाते हैं जितनी बार उछालेंगे, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, जो कितना आएगा आपका 128 आएगा, राइट। अब देखो 128 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली 2 टेल्स। तो एक केस लिख लेते हैं, ये आपके एक केस हो गया 5 6 7, एक केस ऐसा होगा। अब इसमें सफलिंग ही तो होगा, तो इनके बीच में सफलिंग होगा सबके बीच में, राइट। तो टोटल देखो 7 फैक्टोरियल होगा सफलिंग, बट 7 फैक्टोरियल होगा, ये दोनों एक दूसरे में चेंज करेंगे तो वो रिपीट हो जाएंगे ना, केस सेम ही रहेगा, तो 2 फैक्टोरियल डिलीट करना पड़ेगा। ये एक दूसरे में चेंज करेंगे तो वो भी हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल भी डिलीट करना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या रह जाएगा 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा 3 आ जाएगा, 7 3 जा 21, तो आंसर क्या आ गया 21/128। प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में एकदम अच्छे से समझाया है मैंने, ये आपका रिवीजन है। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10। मैंने बताया जब भी 10 हो, 10 और प्लस एक्स इक्वल्स टू 14 बन रहा है, मतलब एक्स का क्या वैल्यू है 4 आया ना, हमेशा 14 और 14 जिन दो नंबर का सम बनता है ना वो हमेशा सेम होते हैं, तो 4 आ रहा है, तो मतलब एक कम होगा, इससे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36। क्लियर है, बताया था ये मैंने, वरना इसके कैसेस भी लिख सकते हो यार। 10 सम देखो कब कब बन रहा है, एक तो आपका बन रहा है 4 6, एक बन रहा है 6 4, राइट, एक बन रहा है 5 5, एक बन रहा है, और क्या बन रहा है आपका, और कुछ बनेगा नहीं, 5 5 लिखो वापस वही बन जाएगा, तो और केस बन ही रहे हैं, तो 3/36 जो हो जाएगा 1/12। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो एस कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं, 4/52। एदर रेड और किंग, और जब भी है तो क्या आएगा बीच में प्लस आएगा, तो रेड कितने होते हैं 26 होते हैं, तो 26/52 प्लस किंग, देखो 2 किंग तो इसमें आ चुके हैं, तो 2 ही किंग बचे, तो 2/52, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 28/52, कट होके क्या आ जाएगा 14/26, वापस कट होके क्या आ जाएगा 7/13। ओके, नेक्स्ट देखो, ये फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं, तो 12/52। रेड एंड ए किंग, रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, एंड आए तो मल्टीप्लाई आता है, ठीक, तो रेड भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, तो 2 ही किंग है जो रेड है, तो 2/52। 10 ऑफ ए रेड किंग, 10 ऑफ ए रेड किंग तो एक ही होता है, तो 1/52। ओके, एक ही होता है क्या, बताओ, बहुत बढ़िया, एक नहीं होता है, रेड 2 होते हैं ना, 2 होते हैं भाई, एक उसमें होता है डायमंड वाले में, एक और होता है आपका, है ना, हार्ट वाले में, तो 2/52। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर विल हैव 53 संडेज। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना, 53 संडेज। तो देखो लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं टोटल 366, 7 का डिवाइड करता हूँ, है ना, 7 का डिवाइड किया 5 और 1 6 बचा 14, 2 लास्ट में 2 डेज बच गए। अब ये 2 डेज कुछ भी हो सकता है ना, ये हो सकते हैं संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। 2 केस है जब आपका ये 53 संडे वाला पूरा होगा, तो 2 केसेस है आउट ऑफ 7, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसी के साथ यार अपना मैथ्स का रिवीजन होता है कंप्लीट, है ना। रीजनिंग का आपको करवा दिया है सब कुछ, मैथ्स का एकदम डिटेल्ड करवाया मैंने, और रीजनिंग का भी बहुत अच्छे से करवाया, मैथ्स का करवा दिया, रिवीजन तक करवा दिया है, और जीके में आपको जीएस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जैसे डिफेंस हो गया वो करवा दिया है, हिस्ट्री करवा दिया यार। सीसीएल का एग्जाम देके आ रहे बच्चे बोल रहे हिस्ट्री में वही क्वेश्चन आ रहे मॉडर्न में, और अभी आज ये कमेंट आया कि आपकी जो रीजनिंग है मैथ से बहुत हेल्प आई है सीसीएल वाले एग्जाम में, जो एसओ का चल रहा है अभी, उसमें भी बहुत अच्छे स्कोर आए उनके, बहुत हेल्प आया है। तो यार चीज़ें करते रहो, अपने को हर एग्ज़ाम निकालना है, हर एग्ज़ाम मैं ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प मिले, ठीक। बाकी मैं जीके की ट्राई करूँगा, 1 2 और क्लास लेके आऊँ इम्पोर्टेंट,
और बाकी यार फोकस, अगेन आई विल से, मेरी स्ट्रेटेजी यही कहती है कि फोकस मैथ्स रीजनिंग पे रखो, इंग्लिश पे फोकस रखो, जीके पे थोड़ा कम रखो। सिर्फ जीके से पेपर नहीं निकलेगा, पेपर भी निकालोगे तो 200 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यार फोकस करो, है ना। अभी लास्ट डेज बचे हैं, मेहनत डबल कर दो, देर रात तक पढ़ो यार, है ना। और देर रात तक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को ख़राब करें। स्लीपिंग पैटर्न को कभी ख़राब मत करो, मैं हमेशा कहता हूँ, है ना। तो उसको ध्यान रखना। बाकी करते रहो और अपने आप को बेहतर बनाते रहो, लाइफ में और अच्छा करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनो, OLQs को भी डेवलप करते रहो। थैंक यू, जय हिंद।